जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है मृदा, सॉइल, जो भूगोल भूगोल की किताब से है। और ये जो टॉपिक है मैंने ये NCERT सार संग्रह जो श्री महेश बर्नवाल जी द्वारा लिखा हुआ है उनकी किताब से लिया हूँ। इसमें मुख्य मुख्य टॉपिक दिया हुआ है, तो पूरा आप ज़रूर देखिएगा कि इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। पूरा वीडियो देखिएगा और फिर हमको कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं। पहले क्या लिखा है? पहले लिखा है मृदा। तो मृदा जो है भारत की जो मृदा है, भारत की मृदा जो है उसका वर्गीकरण बताया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या बताया हुआ है? सबसे पहले जो है ये बताया कि भारत की मृदाओं का वर्गीकरण। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण कितने भाग में किया, तो आप देखते जाइए। 1 2 3 4 5 6 और आगे भी है 7 8। तो 8 भाग में बांटा हुआ है। तो भारत की मृदाओं का वर्गीकरण कैसे होता है? तो उत्पत्ति, रंग, संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर हुआ है। तो भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, शुष्क लवणीय मृदा और पीट मृदा, वन मृदा। तो चलिए हम लोग इस पर कुछ प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। पहला जो है मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? फर्श, फ्लोर। याद रखिएगा, ये सवाल बन सकता है कि मृदा शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है और उसका क्या अर्थ है। तो आप एकदम मार दीजिएगा लैटिन भाषा, और उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है आपका फर्श। याद रखिएगा, जो सोलम शब्द से हुई है। चलिए अगला है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मृदा पाई जाती है? देखिए भारत के जो सर्वाधिक क्षेत्र है उसमें आपकी जलोढ़ मृदा यानी एल्यूवियल सॉइल पाया जाता है। इसको आप कछारी मृदा भी कह सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या देखते हैं। अगला सवाल है, रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। रेगुर मृदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा से। याद रखिएगा, रेगुर मृदा को हम ब्लैक सॉइल कहते हैं, ब्लैक सॉइल कहते हैं। याद रखिएगा, SOIL, ब्लैक सॉइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेगुर मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? यानी सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा। और मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है? तो याद रखिएगा काली मृदा यानी काली मिट्टी की। याद रखिएगा, यहीं लिखा है काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है, जिसमें सिंचाई की कम आवश्यकता पड़ती है। यह मृदा कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मृदा उपयुक्त मानी जाती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वही है, पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है, जबकि लाल रंग जो है लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई पूछे पीला रंग क्यों होता है? तो फेरिक ऑक्साइड के कारण। लाल रंग क्यों होता है? तो लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है। याद रखिएगा। अगला टॉपिक इसी में है कि लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है? एकदम सही सवाल है। तो लेटेराइट मृदा है आपका केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में। लोहे की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सी मृदा दिनों दिन अनउर्वर होते जा रही है, मतलब इनफर्टाइल होते जा रही है? तो लेटेराइट मृदा। इसमें लोहे की मात्रा ज़्यादा है। याद रखिएगा, लेटेराइट मृदा में आयरन की मात्रा ज़्यादा है। वहीं अगला है, मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। मृदा की क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। लेटेराइट मृदा में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालाबार तटीय प्रदेश में। मालाबार तटीय प्रदेश में। याद रखना है, लेटेराइट मृदा मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। सबसे कम जल धारण क्षमता किस प्रकार की मृदा में होती है? यानी सबसे कम जल धारण क्षमता किस में है? तो वो आपका सवाल है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है? तो चिकनी मृदा से। याद रखिएगा, चिकनी मृदा से। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए दलहनी की फसलें उगाई जाती है। दलहनी की फसलें, मृदा की जो उर्वरता है वो कौन बढ़ाता है? तो दलहनी की फसलें। याद रखिएगा। चलिए, लाल और पीली मृदा जो है, लाल और पीली मृदा अम्ल प्रकृति की होती है। याद रखिएगा, लाल और पीली मृदा अम्ल प्रकृति की होती है। याद रखिएगा, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है।
इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस जैव पदार्थ की कमी होती है। चलिए अभी आगे और भी बाकी है। चलिए अगला है चंबल घाटी यानी चंबल वैली का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि चंबल घाटी का निर्माण किस भौगोलिक प्रक्रिया से हुआ है। तो अवनालिका अपरदन से यानी गुल्ली इरोजन से, याद रखिएगा गुल्ली इरोजन से। चाय बागानों के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। देखिए ध्यान दीजिए, चाय की खेती लेटेराइट मृदा में होता है, कभी भी काली मृदा नहीं मारिएगा, सबसे ज़्यादा लेटेराइट मृदा, जहाँ लेटेराइट मृदा है वहीं चाय की खेती होगी, याद रखिएगा। दोमट मृदा जो है यानी अलूवियल सॉइल, जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं, में कौन कौन से कण पाए जाते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसमें कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। गाद पाया जाता है, मृतिका व रेत यानी सिल्ट, क्ले और सैंड तीनों इसमें मिलता है। चलिए इसलिए इसको दोमट मृदा भी कहते हैं। आगे है भारत की मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जस्ता की सर्वाधिक कमी, याद रखिएगा। गंगा के मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है, बांगर कहलाती है, याद रखिएगा। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अम्ल यानी एसिडिक मृदा को कृषि योग्य बनाने हेतु तो किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। एकदम सिंपल सी बात है, चूना का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में इसको लाइम बोलते हैं, LIME लाइम। चलिए भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में, इंपॉर्टेंट सवाल है, कौन से प्रदेश में पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। भारत में सबसे ज़्यादा क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और याद रखिएगा, क्षारीय मृदा में अगर क्षारक की मात्रा ज़्यादा हो तो उसको कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। चलिए लवणीय मृदा में नाइट्रोजन व चूने की अल्पता पाई जाती है, याद रखिएगा। लवण वाली मृदा में क्या पाई जाती है, चूने एवं नाइट्रोजन की अल्पता यानी कमी पाई जाती है, अल्पता यानी कमी पाई जाती है। अगला है जैव मृदा यानी ऑर्गेनिक सॉइल का रंग नीला क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसमें अम्लीय व फेरस आयरन के कारण ये नीला होता है। चलिए अगला सवाल है, पश्चिमी राजस्थान की मृदा में किस खनिज की अधिकता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान की मृदा में कैल्शियम की अधिकता पाई जाती है, यानी कैल्शियम ज़्यादा पाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला है, मरुस्थलीय मृदा में किस पोषक तत्व का अभाव पाया जाता है यानी कमी पाया जाता है, तो वो है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का, याद रखिएगा नाइट्रोजन का। अगला है, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वनारोपण द्वारा, वनारोपण द्वारा, याद रखिएगा। मृदा अपरदन को वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है, याद रखना है। अब pH मान के अनुसार मृदा की प्रकृति क्या है, तो देखिए pH मान अगर 1 से 6 है तो मृदा कैसी होगी, तो अम्लीय मिट्टी होगी यानी एसिडिक सॉइल। अगर 7 है तो उदासीन मिट्टी यानी न्यूट्रल सॉइल होगी। और अगर 7 से ज़्यादा है, 8 से 14 तक क्या हो जाएगा, 8 से 14 तक क्षारीय मिट्टी होगा। इसको आप फिर से देख लीजिए, 1 से 6 तक अगर है pH मान तो अम्लीय मिट्टी होगी, अगर 7 है तो उदासीन मिट्टी होगी, ना ही अम्ल ना ही क्षार, न्यूट्रल सॉइल में आ जाएगा। और अगर 8 से 14 है तो वो आपका क्षारीय मिट्टी हो जाएगा यानी एल्कालाइन सॉइल में आ जाएगा। चलिए अगला टॉपिक फिर कल मैं बताऊंगा। तो आज का ये टॉपिक आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।